अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर जगदाधार जगन्यंता कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हमारे प्राणधन श्री युगल सरकार के चरणारविंद मकरंद में हम सब ठाकुर की परम मंगलमयी कृपामयी सौशल्यमयी कारुण्यमयी दिव्य गुणगणमयी भगवत चरित्र श्री कृष्ण चरितामृत का रसास्वादन प्राप्त करने के लिए समवेत रूप से आज की इस सभा में एकत्रित होकर अपने मन को भगवत चरितामृत में डुबोने का प्रयास कर रहे हैं। हम जीव हैं। जीव कितना भी प्रयास कर ले, जीव शिव नहीं हो सकता। सर्वगुण संपन्न केवल परमात्मा ही है। परिपूर्णावतार केवल श्री कृष्ण ही हैं। परिपूर्ण केवल यही है। हम कितना भी प्रयास करें, कितने भी संपन्न हो जाएं, लेकिन वो सारे गुण हमारे अंदर नहीं हो सकते। सर्वगुण संपन्न केवल परमात्मा ही है, जिन्हें हम ब्रह्म कहते हैं, जिनके स्वरूप को लोगों ने श्री कृष्ण के रूप में देखा। साक्षात ब्रह्ममयो हरि। जो साक्षात ब्रह्म है, उन ब्रह्म का दर्शन आज तक कोई नहीं कर पाया है। इसीलिए लोग उनको केवल ज्योति स्वरूप ध्यान करते हैं, क्योंकि उनमें तेज ही इतना है कि कदाचित कोई वहां पहुंच भी जाए। ब्रह्मा विष्णु में कोई वहां पहुंच भी जाए तो वहां इतना दिव्य तेज है कि वो केवल तेज ही दिखाई पड़ता। इसलिए ब्रह्म उपासक लोग केवल उनको तेज पुंज के रूप में भजते हैं, क्योंकि उनके स्वरूप को किसी ने देखा ही नहीं है। इन चक्षुओं की तो बात छोड़ो, दिव्य चक्षुओं से भी उनका दर्शन नहीं किया जा सकता। वो भी उनका दर्शन करने के लिए छोटी पड़ जाती हैं। हमने इस कथा में श्रवण किया, ब्रह्मलोक से ऊपर जब सभी देवता लोग त्रिदेवों के साथ गए हैं, तो उन ब्रह्म का दर्शन करने की तो बात छोड़ो, उनके उस नगरी से इतना तेज प्रकाशमान हो रहा था कि देवता लोगों की आंखें नहीं खुल रही थी। देवताओं के पास ये आंखें नहीं होती, ये चर्म चक्षु, ये तो हम संसार को देख पाते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने से गुजर जाती हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते। जैसे जो थोड़ी साधना करके थोड़ी सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो लोग कहते हैं उनको दिख जाता है, भूत प्रेत दिख जाते हैं, वो दिख जाते हैं। थोड़ी साधना के बाद थोड़ी सी शक्ति मिलती है, तो इन्हीं चक्षुओं में थोड़ी सी वो दिव्य शक्ति आती है, तो हम कुछ देख लेते हैं। देवताओं के पास तो दिव्य चक्षु है, पर वो भी उनका दर्शन नहीं कर पा रहे थे। मेरे भाई बहन, उनको तो केवल मन में भजा जा सकता है, केवल उनका ध्यान किया जा सकता है। दिव्य स्वरूप परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। ब्रह्मांड कितने हैं इसका भी पता नहीं। रोम रोम प्रति लागई कोटि कोटि ब्रह्मांड हम लोग गाते हैं, लेकिन ये तो वही जानते हैं जो इस ब्रह्मांडों के नायक हैं। कितने ब्रह्मांड उन्होंने उत्पन्न कर रखे हैं। हम तो सोचो, जब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, ब्रह्मा जी ने परिचय दिया कि मैं ब्रह्मा हूं,
मैं प्रधानमंत्री हूं। अरे कहां के प्रधानमंत्री हो, ये तो बताओ। तो जहां जाने के बाद तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत्सूर्य, ब्रह्मा जी भी वहां जाकर के कुछ समझ नहीं पाते क्या करना है। ऐसे दिव्य परमात्मा, ऐसे दिव्य भगवान श्री कृष्ण का चरितामृत हम लोग रसास्वादन कर रहे हैं। कल की कथा में हम सब ने बालकृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया। बड़ा ही अद्भुत उत्सव है, दिव्य उत्सव है। एक बात आप सबों से पूछना था, यूं तो कल की कथा में बताया भी गया, शायद नहीं बताया गया था। ये कथा भागवत जी की कथा से अलग है। बालकृष्ण का जन्म हमने दर्शन किया। अगला प्रसंग जो इसमें आएगा, बालकृष्ण की थोड़ी सी बाल लीला और उसके बाद श्री राधा कृष्ण का विवाह। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राधा कृष्ण के विवाह की तो कथा हमने कई बार भागवत जी सुने, उसमें नहीं। मैंने पहले ही बताया कि भागवत जी में श्री राधा रानी का नाम भी नहीं आया है। जो पूर्वाचार्यों ने, जिनसे मैंने भागवत जी पढ़ी, जिन्होंने सिखाया, उन्होंने भी नहीं बताया कहीं। मैंने भी ढूंढने का प्रयास किया तो मुझे भी नहीं मिला कहीं राधा नाम श्रीमद् भागवत जी में। अब कोई कहीं से कहीं जोड़ करके कहते तो वो संधि और विच्छेद जो है उसका ज्ञान होना चाहिए, वो कोई बात नहीं है। तो भागवत जी में तो राधा जी का नाम ही नहीं आया है, सांकेतिक रूप में आया है श्री कृष्ण की प्रियतमा, नाम नहीं आया है। और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रियतमा श्री राधा रानी ही है, इसलिए उस भाव को रख के संत विद्वान लोग वहां श्री राधा रानी को बताते हैं। तो भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं आया है और वर्णन भी बहुत संक्षिप्त रूप में है। यहाँ श्रीमद् भागवत जी से कुछ अलग कथाएं हैं। बालकृष्ण जब 6 महीने के थे, उसी समय आगे हम लोग श्रवण करेंगे श्री राधा रानी और बालकृष्ण का विवाह हुआ है। कैसे हुआ वो सब हम लोग दर्शन करेंगे। जितना उन्होंने दिया उतना समेट नहीं पाया, मेरी पात्रता में कमी रही। एक भजन मेरे पूज्य श्री गाया करते हैं, उनकी कृपा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी कृपा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी कृपा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं। योग्यता में हमारी कमी रह गई। योग्यता में हमारी कमी रह
सेवा करते हुए श्री राधे। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, जो है आगार सुख साधनों का विमल। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, जो है आगार सुख साधनों का विमल। उनकी समता में जय हो। उनकी समता में कोई कमी है नहीं। उनकी समता में कोई कमी है नहीं। पुत्रता में हमारी कमी रह गई। 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 प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा। अरे प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा रे। रवि के उगने में, जय हो। सूर्य के उदित होने में, रवि को उगने में कोई कमी है नहीं। रवि को उगने में कोई कमी है नहीं। नेत्रता में हमारी कमी रह गई। नेत्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारी कमी रह गई। पात्रता में हमारी कमी रह गई। दोष देता उन्हें नीच गिरधर वृथा, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना। दोष देता उन्हें नीच गिरधर वृथा, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना। उनकी क्षमता में, जय हो। उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं।
कि क्षमता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारी कमी रह गई, सौम्यता में हमारी कमी रह गई, सौम्यता में हमारी कमी रह गई, सौम्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, कि करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। पात्र हमारा ही छोटा पड़ गया। उन्होंने तो खूब करुणा बरसाई। मेरे गुरुदेव ने तो सबके ऊपर करुणा बरसाई। जिसका जैसा भाव था, जितना भाव था, हम सब गुरु भाई बहन उतना उतना समेट पाए। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं, हो सकता है मेरा व्यर्थ अभिमान हो ये, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं, मुझे बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे गुरुदेव ने मुझे अपने जैसा बनाने का प्रयास किया। जो कमी दिख रही है वो इस बालक की गलती है। मेरे भाई बहन, गुरुदेव कृपा करें, शिष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गुरुदेव की कृपा परम भाग्यशाली बना देती है जीव। मूल कथा की ओर हम लोग चले। कल की कथा में हम सबने दर्शन किया। बरसाने में